अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। आज हम बनाने लगे हैं जी साग मार्केट में आ चुका है। और जी ये देखे जी, मेरे भाभी लेके आए हैं जी कल, उनको बहुत पसंद है तो मैंने कहा चलें जी व्यूवर्स के साथ भी शेयर करते हैं। ये देखें जी, 2 गट्ठी मेरी साग की है। ये पता नहीं इधर का साग है, तो इस तरह का, मुझे इसका नाम नहीं पता, वैसे ये इधर का ही साग है। ये इसकी गंदल्स हैं, ये देखे, गंदलों का साग जिसे कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के साग आते हैं, तो ये अरबिक साग लेकर आया मेरे हस्बैंड, और साथ में ये 2 गठियाँ पालक है। तो मैंने कहा चलें जी व्यूवर्स के साथ लेकर चलती हूँ, उनके साथ रेसिपी करती हूँ। सर्दियाँ की आमद आ चुकी है और ये साग सर्दियों की ख़ास डिश है, तो इसलिए मैं जी ये पहले इसको निकाल के रख लिया है। अब इसको मैं बारीक बारीक काटूंगी, काट के पालक को भी और साग को भी फिर साफ़ धो के, तो फिर मैं आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। जब तक मैं ये साग काट लेती हूँ 5-10 मिनट में, तो उतनी देर में मैं जी दोबारा आपको मिलूँगी 10 मिनट के बाद। तो जब तक मैं ये साग काट लूँ, ठीक है जी। मैंने साग को काट लिया है। ये देखें जी, ये मैंने पालक काट के रखी है, 2 गठियाँ पालक थी और मेरा ये साग था, इसको मैंने काट के रखा है जी। तो अब इनको मैं धो के तो रखूँगी ऊपर चूल्हे पे पकने के लिए। तो सबसे पहले मैं इनको धो लूँ। ये देखें जी, मैंने 2 अदद प्याज और 1 साबुत गट्ठी लहसुन की छील के और 5 अदद सब्ज़ मिर्चें इसके साथ ही साग और पालक के साथ डाल दी हैं। थोड़ी पालक मेरी मैंने रह गई हुई थी, ये भी मैंने डाल दिया। अब इसको मैं उबलने के लिए रखूँगी। तो इधर की ये गंदले हैं जी, अरबिक गंदले हैं, तो इधर भी ऑर्गेनिक साग तैयार होता है, मिलता है जी। तो ये देखे मैंने डाल के मिक्स करके रख दिया ऊपर। 2 प्याज लहसुन और 5 अदद सब्ज़ मिर्चों के साथ। तो अब ये उबलेगा, तो उबलने के बाद फिर अगला प्रोसीजर आपको बताऊंगी, साथ साथ बताती जाऊंगी। अब इसको मैं ओवर ढक्कन लगा के उबलने 10 से 15 मिनट उबालूंगी जी मैं। तो फिर आपसे मिलती हूँ 10-15 मिनट के बाद जी। ये देखें जी, साग मेरा उबल चुका है और कितना शानदार उबल गया है। बस हमें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी, तो मैंने 1 टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया था। तो अब मैं इसका पानी ड्रेन करूँगी साग का, तो फिर मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ग्राइंड करूँगी जी आपके सामने। तो मैं थोड़ा सा पानी इसका निकालूँगी बाहर और थोड़ा इसके अंदर ही रखूँगी, ठीक है। तो मैं ड्रेन करके फिर मिलती हूँ आपको। हाँ जी, ये देखे जी, मैंने पानी को ड्रेन कर लिया है और थोड़ा सा अंदर मैंने रखा है, क्योंकि फुल मैंने ड्रेन नहीं किया, विटामिन ज़ाया नहीं किए। तो अब ये मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से, ये टमाटर भी मैंने अंदर ही रखा है, उबल गया, और इसके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है, और प्याज भी। तो अब इसको मैं बनाने लगी, ये ग्राइंड करूँगी इस तरह। ये देखें, थोड़ा थोड़ा ही करूँगी, क्योंकि बिल्कुल हमने मेहंदी की तरह नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखना है। तो ये चिलीज़ भी साथ ही मैं ग्राइंड कर रही हूँ सारी। ये देखें कितना शानदार हो रहा है। थोड़ा मोटा ही रखूँगी, क्योंकि साग को ज़्यादा बारीक कर दें तो खाने का बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आता। इसको साग को थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखते हैं। बस मैं वो ही ग्राइंड कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें, प्याज और टमाटर और लहसुन मैंने डाला था ना, उसको ही मैंने मोटा मोटा किया। ठीक है जी, मैं इसको सारा कर लूँ तो फिर मिलती हूँ आपको दोबारा। ये देखें कितना शानदार हो गया। इतना ही मैं रखूँगी, ज़्यादा मैं बारीक नहीं करूँगी। तो
मेरा ये ग्राइंड हो चुका है। तो अब इसको मैं और मज़ीद ऊपर पकने के लिए रखने लगी हूँ, आपके सामने ही रखूँगी। व्यूअर्स ये देखें जी, मेरा पानी ड्राई हो गया है और इसकी हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखें, ज़्यादा मैंने बारीक नहीं पीसा, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा ही मोटा मोटा ही ग्राइंड किया। सिर्फ जिसमें जो प्याज और लहसुन और अदरक जो सब्ज़ मिर्चें थी, टमाटर, उनको मैंने किया है और साथ में थोड़ा सा इस साग को भी किया है। और साथ ही इसके अब मैं मसाले ऐड करने लगूँ। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और जी 1 टीस्पून धनिया है। ये मैं ऐड कर दूँगी सारा। और नमक आप अपनी हिसाब से डाल सकते हैं टेस्ट करके। और साग का कलर देखें कितना ग्रीन ग्रीन है, ज़रा भी कलर काला नहीं हुआ। तो इसको मज़ीद मैं पकाऊंगी जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो ये एक ख़ास डिश है सर्दियों की, हर घर की पसंदीदा डिश है। इसमें बहुत से बेनिफिट हैं। साग में आयरन है, पोटेशियम है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ताकतवर है जी, इसमें पावरफुल है। और इधर मैंने जी इसका लिए तड़का रख दिया है। अदरक मैंने आपको देखा होगा कि मैंने अदरक साथ नहीं डाली। ये वाला मैंने अदरक एक बड़े साइज़ का टुकड़ा लिया था और 1 टीस्पून मैंने ये ज़ीरा डाल के इसका तड़का रख दिया ऊपर। अब इसमें भी मैंने मसाले डाल दिए हैं और ये धनिया डाल दूँगी। धनिया भी डालना ज़रूरी है और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप साथ ही इसके उबाल लें तो बेहतर है, लेकिन मैंने साथ नहीं उबाला, इसके ऊपर से ही डालूँगी। और इसकी खुशबू साग की बहुत अच्छी आ रही है। और इसमें मैं, आपके पास अगर मकई का आटा है तो मकई का डाल लें। मेरे पास जी ये चक्की का आटा है, गंदम का आटा, तो ये मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करने लगी हूँ थिकनेस के लिए, साग की जो थिकनेस होती है उसके लिए। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। और इधर चूल्हा ज़रा फ्लेम को मैं कम कर दूँगी, जो है तड़के वाले को। तो ये देखें, इसको मुसलसल हिलाएंगे ताकि आटे की गुठलियाँ ना बने। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। जी ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है साग की। ये देखें पानी ड्राई हो चुका है, आटा डालने से थिकनेस इसकी बरकरार हो चुकी है और कलर भी बिल्कुल नेचुरल कलर है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। नमक मेरा थोड़ा कम था तो मैंने ½ टीस्पून फिर दोबारा डाला है। और इसके बाद मेरे पास फ्रेश मेथी नहीं थी तो मैं ये जी मेथी डालने लगी हूँ, ड्राई मेथी 2 टीस्पून। तो इससे इसकी खुशबू और मज़ीद इन्हेंस हो जाएगी और जायका बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसको तड़का लगा सकते हैं, चाहे तो पका के ऐसे ही रख लें, जिस वक्त खाना हो फ्राई पैन में ज़ीरा और अदरक और लहसुन डालें। मैंने तो अंदर ही सब कुछ डाल दिया है ना। तो बाज़ लोग तो ऐसे ही उबाल के रख लेते हैं, तो देसी घी का तड़का लगा लेते हैं। तो मैं तो ऑलिव ऑयल में लगाने लगी हूँ तड़का, ज़ैतून के तेल में। तो मैं सारे को ही तड़का लगाऊंगी क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये ख़ास डिश है और बड़ी मेहनत से तैयार होती है, तो सारे मिल के खाएँगे थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगता है। तो मैं ये साथ ही सारा फुल ही तड़का लगा लूँगी। अगर और भी मज़ीद तड़के के बावजूद किसी को और भी देसी घी चाहिए होगा तो फिर मैं उनको बाद में देसी घी का भी लगा दूँगी। और नमक मिर्च मेरी बिल्कुल परफेक्ट है जी। तो मेरा साग तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और इधर मेरा जी ये तड़का भी तैयार हो रहा है। ये 5 अदद मैंने ये गोल मिर्चें जो होती हैं ये भी डाल दी हैं जी सुरख। इसको थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी। ज़ीरा, अदरक और गोल मिर्च का तड़का जी ये लगाऊँगी। तो अब मैं आपको मिलूँगी जी डिश आउट के वक्त। हाँ जी देखें जी, मैंने साग को डिश आउट कर लिया है और इसकी लुक देखें कितनी शानदार आई है। इसके अंदर भी मैंने 2 से ½ कप जैतून का तेल डाला है और मेरा तड़का भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो मैं आपके सामने इसके ऊपर ऐड करूँगी। देखें जी, ये देखें कितना शानदार तड़का मेरा तैयार हुआ है। ये अदरक है सारे,
जीरा और अदरक का। और खुशबुएं इतनी अच्छी आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें कितना शानदार। चले जी, मैं इसको आपको उधर उठा के दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। हाँ ये देखें जी इसकी फाइनल लुक साग की। और देखें कितना शानदार मेरा साग तैयार हुआ है। और नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। अगर किसी खाने में कम लगे नमक और मिर्च तो दोबारा भी इसमें जब तड़का और चाहिए किसी को मज़ीद तो उसमें ऐड कर सकता है। तो साग को इसी मैं तो तरीके से बनाती हूँ। और कितना शानदार और क्रीमी मेरा ये देखें साग तैयार हुआ है। ज़रा भी लैदा लैदा नहीं है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है ये देखें इसका। और इसी तरह आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। अगर आपके घर में मक्खन है तो ऊपर मक्खन रख के खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं, रात को खाएं। इसके साथ मकई की रोटी बनाएं, वो टेस्टी होती है। और सादी रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सॉरी। तो ठीक है जी, देखें मैंने झटपट घर में ही तैयार कर लिया है। कोई मुझे वो जो कहते हैं जी लकड़ी का स्पून होता है घोटने वाला, घोटना नहीं लगाना पड़ा। मैंने ये हैंड ब्लेंडर से ही इसको बनाया। ज़्यादा मैंने थिन नहीं किया, बिल्कुल थिक मेरा साग तैयार हुआ है। और लुक भी इसकी बहुत अच्छी और शानदार है। तो आप भी इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करके घर में बनाएं तो आपका भी शानदार इसी तरह तैयार होगा और लुक भी ऐसे ही रहेगी। तो तड़का आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं जो लाइक करते हैं। तो मैंने इसमें सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले हैं मैंने साथ साथ आपको बताए हैं। तो चलें जी, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर कल हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इंजॉय करें जी साग।